हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं अभिकेंद्र त्वरण क्या है तथा सिद्ध करने वाले हैं कि अभिकेंद्र त्वरण बराबर वेग का स्क्वायर बटा त्रिज्या, ठीक है, यानी ए बराबर बी स्क्वायर बाय आर कैसे होता है। तो देखते रहिए आज का हमारा ये वीडियो। अभिकेंद्र त्वरण, जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति से चलता है तो उसकी चाल नियत होती है, परंतु वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसे एक उदाहरण देकर समझते हैं। माना इस वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड नियत गति से गतिशील है। तो मान लीजिए ये पिंड जो यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर की दूरी है 1 सेकंड में तय करती है, फिर अगला 5 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करती है, फिर अगला 5 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करती है। ठीक है, तो प्रत्येक 5 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करती है। तो पिंड की चाल है जो है वो नियत है। चाल कितना है? चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर पिंड की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो क्या वेग भी पिंड का वेग भी 5 मीटर प्रति सेकंड है? वेग भी नियत है। तो वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन इस पॉइंट पर बिंदु पर जो है दिशा जो है पिंड का ये स्पर्श रेखा की ओर होगी। तो स्पर्श रेखा इधर होगी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा होगा। ठीक, तो पिंड की दिशा इस दिशा में होगी, तो वेग भी इस दिशा में होगा। तो अगला पॉइंट इस बिंदु पर वेग जो देखेंगे, यदि इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर भी वेग जो है इसके स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो स्पर्श रेखा इधर होगा, तो वेग इस दिशा में होगी। तो देखिए वेग जो है पिंड की दिशा बदल रहा है, मतलब वेग बदल रहा है। तो इसको v1 इसको v2 कर देते हैं। तो वेग की दिशा बदल रहा है, तो दिशा बदल रहा है मतलब वेग भी बराबर नहीं है, वेग नियत नहीं है। वेग प्रत्येक बिंदु पर वेग बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? तो पिंड पर एक त्वरण इधर केंद्र की ओर, पिंड जिस वृत्ताकार पथ पर गतिशील है उसके केंद्र की ओर लगती है, इसलिए वेग की दिशा बदल रहा है। पिंड की दिशा बदल रहा है, इसका मतलब है वेग बदल रहा है। ठीक है, वृत्त का केंद्र जो है ओ है, ओ से ये इस बिंदु को ओ ए दे देते हैं। ये बिंदु जो है ये बी बिंदु दे देते हैं। ठीक है, इसके बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी जो है ये बहुत ही कम दूरी है, बहुत ही कम दूरी, इसीलिए इसको डेल्टा एस देते हैं। ठीक है, ये जो एंगल है बहुत ही कम, ये बिंदु बहुत दूर नहीं है, एकदम समीप है। ठीक है, लेकिन इसको व्यंजक बनाने के लिए दूर में देते हैं। तो ये बहुत ही कम एंगल जो है बहुत ही कम है, इसीलिए इसको डेल्टा थीटा दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका चित्र बनता है, इस तरह। तो इसमें देखते हैं, इस चित्र में माना एक पिंड समान चाल v से r त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि पर चल रहा है। ठीक है, r त्रिज्या वाले इस वृत्त की परिधि पर चल रहा है। परिधि के प्रत्येक बिंदु पर पिंड का वेग की दिशा स्पर्श रेखीय होती है। प्रत्येक बिंदु पिंड का वेग की दिशा जो स्पर्श रेखीय होती है। ठीक है, पिंड अल्प समय डेल्टा टी में अल्प दूरी ए से बी डेल्टा एस तय करता है। अल्प समय, ये जो ए से बी तक का जो दूरी है बहुत ही कम है। ठीक है, इसको चित्र में दिखाया गया है बहुत ज्यादा, लेकिन ये बहुत ही कम है। तो ये बहुत ही कम समय में ए और बी के बीच की दूरी तय करता है डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय करता है। ए और बी बिंदु में पिंड का वेग क्रमशः v1 और v2 है। इन दोनों वेग का परिमाण भी है, लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे से अल्प कोण डेल्टा थीटा पर बदल जाता है। ए से बी बिंदु जाने में वेग में परिवर्तन वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 सदिश v2 माइनस सदिश v1 इक्वल टू डेल्टा v। ठीक है, अब देखते हैं ये। तो देखिए यहाँ से ए से बी तक चलना प्रारंभ करती है, कितना दूरी तय करता है? डेल्टा एस दूरी तय करता है। कितना समय में? डेल्टा टी समय में। इसके दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो कितना है? डेल्टा थीटा। ठीक है, उसी तरह ये पी बिंदु पर दोनों मिलता है। ये क्या है? ये चित्र। तो आइए इस चित्र को पहले समझते हैं एक उदाहरण से।
ठीक है। तो देखिए, इस चित्र को समझने के लिए एक ऐसा चित्र बनाते हैं, ठीक है। इसमें पिंड पिंड का वेग ए बिंदु पर v1 है। देखिए, पिंड का वेग बी बिंदु पर v2 है, ठीक है। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं यहाँ पर मिलती है पी बिंदु पर, ठीक है। तो ये जो है बी ओ ए पी एक चतुर्भुज हो गया। बी ओ ए पी एक चतुर्भुज हो गया जिसमें बी ओ ए ये जो दिया हुआ है डेल्टा थीटा, एंगल बी ओ ए इक्वल टू डेल्टा थीटा ये दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल ओ बी पी ये 90 डिग्री होगा क्योंकि इस पर रेखा 90 डिग्री बंद होता है। और एंगल ओ ए पी ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया और ये दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, ठीक है। ये दोनों 180 डिग्री। और ए पी क्यू ये एक रेखा है, तो ए पी क्यू में ये कोण और ये कोण भी 180 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री लिख लेते हैं इसको, समीकरण 1। फिर ठीक है, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। समीकरण 2, क्योंकि ये भी एक रेखा है। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी बी प्लस एंगल आर पी क्यू, ठीक है। तो ये ए पी बी काट सकते हैं, एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, ठीक है। तो बी ओ ए कितना है, डेल्टा थीटा है, तो आर पी क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू डेल्टा थीटा। इस तरह ये डेल्टा थीटा बन गया एंगल, और इसको आगे बढ़ा दिए, इसको भी आगे बढ़ा दिए, और ये समान दूरी, ये यहाँ से ये जितना है, यहाँ से ये पी और क्यू की दूरी और पी और आर की दूरी दोनों बराबर है, ठीक है। चूंकि पी क्यू बराबर पी आर है, ठीक है। पी क्यू और पी आर के बीच की दूरी बराबर, लेकिन सदिश बराबर नहीं, क्योंकि दोनों का दिशा भिन्न भिन्न है, ठीक है। इसी तरह अब इसमें आते हैं। अब त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, देखिए, ये ओ ए और बी की दूरी बहुत ही कम है, अल्प दूरी है, इसीलिए ये त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका एंगल बी ओ ए बराबर एंगल आर पी क्यू बराबर डेल्टा थीटा, ठीक है। ये दिया है, ये इसके त्रिज्या आर है, ये भी आर है। चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर तथा पी क्यू बराबर पी आर, बराबर भी, चूंकि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू भी। V1 का परिमाण और V2 का परिमाण और V का परिमाण तीनों बराबर है, लेकिन ये सदिश बराबर नहीं है, ठीक है। ओ ए बटा पी क्यू, ओ ए बटा पी क्यू बराबर ओ बी बटा पी आर, तथा एंगल
BOA इजिकल टू एंगल RPQ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हो जाएगा। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, इसीलिए OA बटा PQ बराबर OB बटा PR बराबर AB बटा QR, ये हो जाएगा। इसलिए हम लिखते हैं OA बटा PQ बराबर AB बटा QR लिख सकते हैं। तो यहाँ पर OA ये क्या है, OA बटा OB इक्वल टू R, तो इसको लिख सकते हैं R बटा PQ B इक्वल टू AB क्या है, डेल्टा S, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये भी डेल्टा S दूरी तय करता है। तो AB की क्या करते हैं, डेल्टा S बाई QR कितना है, डेल्टा V, ठीक है। तो ये डेल्टा V बाई डेल्टा V बाई V इक्वल टू किया डेल्टा S बाई ये R इतना आ जाएगा, R हो गया, डेल्टा V बाई V इक्वल डेल्टा S बाई R। अब दोनों तरफ डेल्टा T से भाग देने पर डेल्टा T भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाई V इंटू 1 बाई डेल्टा T बराबर डेल्टा S बाई R इंटू 1 बाई डेल्टा T, ठीक है। अब इसको करते हैं, डेल्टा V बाई डेल्टा T बराबर ये B गुना है, इधर भागा है उधर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा। इसको करते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा T इंटू V बाई R, ठीक है। तो ये डेल्टा V बाई डेल्टा T क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन है, तो वेग में परिवर्तन की दर है, डेल्टा V वेग में परिवर्तन है, डेल्टा T समय में परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं तो ये हो गया त्वरण। ये डेल्टा S बाई डेल्टा T ये विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, तो V इंटू V बाई R, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या हो गया, ये B इंटू B स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो त्वरण अभिकेंद्र त्वरण बराबर वेग का स्क्वायर बटा त्रिज्या, प्रूव्ड। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कोई आपका सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप इस चैनल में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।